हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लाल गुरुजी क्लासेस में। और पिछले वीडियोस में आप बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और धन्यवाद करता हूं मैं आप सब लोगों का कि आप वीडियोस देख रहे हैं। और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और प्रैक्टिस खास तौर से कर रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप महारत हासिल करते जाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने 2.1 किया था और उसके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने पॉलिनोमियल के बारे में आपको दिया था। और पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको जो दिया था उसके साथ हमने 2.1 भी कवर कर ली थी, जिसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब 2.2 की तरफ आते हैं हम। अब जो 2.2 का फर्स्ट सम है वो सम को हम रीड करते हैं कि ये सम आखिर क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोस। हमने जीरोस जो है पिछली वीडियो में आपको बताया था जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। वो नंबर जो क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल को पूरा जीरो कर देता है, वो ऐसी वैल्यू एक्स की या ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो पूरे पॉलिनोमियल क्या कर दे, जीरो कर दे, वही जीरो कहलाता है। तो उसने कहा एक तो हमें जीरोस इसके निकालने हैं, जीरोस इसके निकालने हैं। माइंड में एक बात रखनी है, पहली बात क्या है, जो भी हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, 2 होगी। जब डिग्री जो 2 है इसके हमें जीरोस निकालने हैं। एक बात हमें पता लगी। फिर उसने कहा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। हमें इसके जो जीरोस हैं जो हम निकालेंगे और कोफिशिएंट जो है उसके रिलेशन को जो है वेरीफाई भी करना है। अब रिलेशन को वेरीफाई का ये फंडा क्या है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बेस बता दूं। पहले क्या है, सपोज कोई से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास। अगर मेरे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, हम सभी जानते हैं क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a b एंड c जो है कोई भी रियल नंबर है। और मैं जानता हूं कि जो नंबर्स होते हैं a b c ये कांस्टेंट होंगे और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट कहलाते हैं। तो कोएफिशिएंट, ये वाला भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है। तो इन कोएफिशिएंट का रिलेशन जो है मुझे किसके साथ निकालना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो के साथ निकालना है। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। हमें बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रखना पड़ता है कि a जो है यहां पर कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी। जो इसकी डिग्री 2 है वो भी जीरो हो जाएगी और ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहें या क्वाड्रेटिक जो है ये नहीं रहेगी वैल्यू, इसलिए हमने कहा कि a जो है जीरो नहीं हो सकता। अब हम इसकी बात करें, जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है या इक्वेशन हमारे पास है तो उसके हम जीरोस निकालते हैं। और जब जीरोस निकालते हैं उसको हम नाम देते हैं सपोज, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि जितनी डिग्री होगी उसके जो है जीरोस उतने होंगे। अगर इसकी डिग्री, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसका मतलब उसका जो है जीरो जो होगा उसका 1 होगा। और डिग्री अगर 2 है तो उसके जीरोस 2 होंगे। डिग्री अगर 3 है यानी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस 3 होंगे। और बाइक्वाड्रेटिक है तो उसके जीरोस 4 होंगे। ये पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था, पिछली क्लास में हमने क्लियर किया था। अब जो है इस क्लास में हम देखेंगे खास तौर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो a जो जीरो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो इसके जो है अल्फा एंड बीटा, सपोज 2 जीरोस हैं इसके, मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोस होंगे। अब 2 जीरोस हमने मान लिए कि अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो रिलेशन इसका क्या होगा, जो अल्फा एंड बीटा का सम होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, वो कितना होगा, -b/a होगा हमेशा। कितना होगा, -b/a। और -b/a का मतलब क्या है, b क्या है भाई मेरे पास, b जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x का। तो मैं यहां लिख सकता हूं b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a। कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। b क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए लिख लो, या माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये हमेशा होगा सी बाय ए। सी क्या है, कांस्टेंट नंबर है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट नंबर है, तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगी हमारी ये कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। ए तो हमें पता ही है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन है हमारे पास जो हमें इन सम्स के लिए याद रखने हैं। सम्स ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। अब जो ये रिलेशन आएंगे उसको हमें इस सम में वेरीफाई करना है। यहां तक बात समझ आ गई, जो भी रिलेशन हमारे पास इसके आएंगे उनको इस तरीके से हमें सम्स में वेरीफाई करना है। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट सम की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही हमारा फर्स्ट सम। अब मुझे पता है अगर इसके जीरोस निकालने, क्योंकि पहले इसकी जीरोस की बात हुई है, और इसके अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। तो मुझे इसके जीरोस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लिखते हैं टू फाइंड इट्स जीरोस वी नीड टू इक्वेट इट विद द जीरो। हमें इसको जीरो से इक्वेट करने की जरूरत है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन बना देंगे हम, इक्वल रख देंगे उसको जीरो से। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें इसके जीरोस मिल जाएंगे। अब जीरोस मिलने के लिए हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट करेंगे सेकेंड पार्ट को इसको। अब मैं इसको पहले जो है, हालांकि आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में ये पहली क्लासेस में भी आ चुके हैं सम, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इसके बेस से मैं आपको बताऊं कि आखिर इसको स्प्लिट करते कैसे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी रीजन से पहले वो अपना बेस क्लियर नहीं कर पाए हैं और अब वो करना चाहते हैं उसको सम को, तो जो है बेस क्लियर ना होने की वजह से उनको दिक्कत आती है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जिनका बेस क्लियर है इसमें तो वो अच्छे से और समझ जाएंगे, और जिनका बेस क्लियर नहीं है तो वो प्लीज अब इसको अच्छे से देख लेना, ताकि आपको जो है ठीक से ये सम आ सके बेस के साथ, और आप अच्छी जो है लगन के साथ इसको कर पाएं। तो चलिए हम चलते हैं, इसको करते कैसे हैं। आप इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, 2-4 मिनट का बड़ा वीडियो हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक तो अच्छे से समझ में आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। हम करते क्या है, फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर है इसका, कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर। हमें माइंड में रखना है, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर आएगा। अब उसके हम साइंस भी देख लेते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस। तो मुझे माइंड में आना चाहिए कि भाई माइनस के 8x स्क्वायर आता है जब मैं फर्स्ट को और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है जो सेकंड नंबर है मेरा, यानी कि माइनस 2x है, उनको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है जिनको प्लस या माइनस करने पर इसकी वैल्यू चेंज ना हो, वही आए। ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा कि इनकी वैल्यू जो है सेम रहे, और अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर आ जाए जो ये नंबर आया था पहली बार करने पर। समझ में आया। तो हमें क्या है, क्या करना है, स्प्लिट करना है, स्प्लिट सेकंड नंबर को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने लिख दी इसमें। तो आइए करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर, अब छोटा नंबर है 2x है, आराम से कर सकता हूं। मुझे ऐसे पार्ट्स में करना है कि मल्टीप्लाई करने को 8x स्क्वायर बन जाए। तो कैसे बन सकता है, अगर माइनस का 4x लिख दूं और प्लस का 2x लिख दूं तो क्या होगा, माइनस के 4 में x में से जब 2x हम लेस करें, माइनस का है प्लस का है तो माइनस होगा। अब पावर किसकी आएगी, जो हमारे पास नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, और 4 की पावर कितनी है, माइनस की है। तो 4x में से 2x जब हम लेस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2x ही आएंगे। तो इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हुई, इसको यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई करूं तो 4 × 2 8
और x को x से करेंगे 8x², ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो माइनस का 8x² आ जाएगा इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं। यहां तक आपको क्लियर हो गया? और माइनस का 8 था, ये 8 लिख दिया मैंने। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? देखो x² का x² है, -2 को दो पार्ट्स मैंने स्प्लिट कर दिया है, और माइनस का 8 का -8 है, इक्वल का इक्वल है, 0 का 0 से, बाकी सेम सारा वही है। इसमें कोई भी जो है कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जब हमारे पास हो जाएगा, स्प्लिट कर देंगे, तब क्या करेंगे हम, इसके जो फर्स्ट दो नंबर हैं उसमें से देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, x यहां पर है, यहां पर है, कॉमन आउट कर लेंगे x को। x की पावर 2 थी, कितनी रह जाएगी, 1 पावर रह जाएगी, यानी x रह जाएगा। माइनस का साइन था, माइनस रह जाएगा। x की पावर 1 थी जो कि बाहर आ चुकी है, तो x की पावर कुछ नहीं रह जाएगी यहां पे, यानी कि 4 रह जाएगा सिर्फ। यहां प्लस का साइन था, प्लस। इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो 2 यहां पर है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, इसके अंदर 2 कॉमन है, इसमें आउट कर सकते हैं उसको। तो कितना बचेगा यहाँ पे, x माइनस 2 4 8 होते हैं, तो यहां पे आएगा 4। ये चीज ठीक है। अब देखो x -4 यहां पर भी है, x -4 यहां पे भी है, ये दो नंबर मैंने लिए थे, इन दो नंबर में भी, और इन दो नंबर देखो x -4 यहां पर है, यहां पर कॉमन आउट कर लेते हैं, तो क्या रह जाएगा, x -4 मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने यहां से कॉमन निकाली, यहां पे क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। यहां से मैंने कॉमन आउट कर लिया, तो यहां क्या रह गया, सिर्फ प्लस का 2 रह गया, पॉजिटिव 2 रह गया, ये आ गया। अब यहां पे दो कंडीशन बनेगी, अगर मैं इसको 0 के नीचे लेकर जाता हूं, इसको पूरे को, ये मल्टीप्लाई में हो रहे हैं ना दोनों, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो अगर मैं इसको लेकर जाता हूं 0 के नीचे, तो वैल्यू क्या आएगी, x -4 इक्वल टू 0। दो कंडीशन बनेगी, x -4 0 आ सकता है, या फिर अगर मैं ऐसा करूं कि x -4 को 0 के नीचे ले जाऊं, तो फिर वैल्यू क्या बनेगी, x + 2 = 0। ये दो कंडीशन बनेगी, और जब ये दो कंडीशन बनती हैं तब क्या होता है, -4 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। पॉजिटिव था, हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। देखा, तो दो वैल्यू हमारे पास, दो जीरोज आए, आपने देखा कि x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2। अब मैं फिर से रिपीट कर दूं इस बात को, आपको याद आ जाए कि ये वो दो नंबर हैं, ये वो जीरोज हैं जिनको अगर मैं इसमें डालूंगा, इस वैल्यू में पुट कर दूंगा, यानी x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा तो सबको 0 बना देगा, और x की वैल्यू अगर मैं -2 भी रखूंगा तब भी ये पूरी जो है एक्सप्रेशन जो है मेरा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस में आ रही है? तो यहां तक हमने देख लिया। अब इसके आगे जो है हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए, फाइंड आउट जीरोस, पहली बात हमारी कंप्लीट हो गई। फिर उसने कहा वेरीफाई करना है रिलेशन को, किसके बीच में, 0 के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। मैंने कोफिशिएंट आपको बताए थे जो वेरिएबल्स के आगे होते हैं, है ना, a, b और c, वो क्या होते हैं, हमारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो इसको जो है अब हम इसके रिलेशन क्या है उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो पहले मैं आपको बताया था, इसको हम अल्फा और बीटा ही बोल सकते हैं, x को क्या बोल सकते हैं, अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता था सम्स ऑफ जीरोस, अभी क्या बताया था, सम्स ऑफ जीरो क्या होते हैं, -b/a, यही होता है सम्स ऑफ जीरोस। अब सम्स ऑफ जीरोस हमने देखा था, यहां पर ये है जीरोस हमारे, ये हैं x = 4 है और x = -2, यानी इसका हम सम कर देते हैं। तो इसका हम सम करेंगे, सम्स ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो कितना आएगा, 4 + -2, ठीक है। अब देखते हैं -b/a के इक्वल आता है या नहीं आता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख देंगे सम्स ऑफ जीरोस, और यहां पे -b/a, -b/a कितना होगा, b कितना है यहां पर हमारे लिए, अगर मैं देखूं यहां पर, तो a हमारे लिए कितना है, यहां पे a क्या होता है, जो वेरिएबल x² है उसके i का जो कांस्टेंट नंबर है वो होता है, वो कितना है, 1, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। और b क्या होगा, यहां पे x के i का कोफिशिएंट होता है जो कि कितना है, -2, और c क्या होता है, कांस्टेंट कितना है हमारा, -8। तो ABC हमारे पास ये है। तो सम्स ऑफ जीरोस मैंने ये रख दिए। अब देखना है इक्वल है कि नहीं है। तो -b क्या है हमारे पास, b कितना है, -2, तो -2, और b के पास माइनस होता है बाहर, तो b कितना है, -2 है, -2 लिख दिया, इसके बाहर माइनस है तो माइनस रख दिया। a कितना होता है हमारा, 1 है यहां पर, ठीक है, a 1 है, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 4
ये प्लस माइनस होंगे तो कितना का -2 आ जाएगा, और यहां पर हम देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो कितना आएगा 2, 2/1 मतलब 2 ही है, 4 में से 2 लेस करेंगे कितना आएगा 2, 2 = 2, तो ये बराबर आ रहा है ना। सम्स ऑफ जीरोस जो है वो बराबर आ रहे हैं कोफिशिएंट्स के, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स के बराबर आ रहे हैं, तो रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है, वेरीफाइड, राइट। तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, क्या देखेंगे अब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कितना होता है, C/A, C/A होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैं अल्फा इंटू बीटा भी कर सकता हूं, ठीक है, यहां पे भी आप लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम मैंने बताया था अल्फा बीटा जो होते हैं जीरोस होते हैं, ये C/A, अल्फा बीटा यानी कि दोनों x, ये दोनों x, एक अल्फा और एक बीटा, ये कितना था 4 n - 2, 4 × -2 C/A, C कितना है -8 है, और a कितना है 1 है। 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8 हो जाएगा, माइनस का है तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू ये भी -8 हो रहा है, तो ये भी क्या है, वेरीफाइड, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि सम्स ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनके बीच में जो कोफिशिएंट का रिलेशन था वो वेरीफाई हो रहा है, यानी दोनों बराबर होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सम हो गया। अब हम सेकंड सम की ओर चलते हैं। सेकंड सम में हमारे पास 2s² - 4s + 1 वही होगा। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा हमें पहले जीरो से, तो वही चीज हम लिख सकते हैं, टू फाइंड इट्स जीरोस वी नीड टू इक्वेट इट विथ द जीरो। हम इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। अब जीरो के साथ इक्वेट कर दिया तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, जैसे मैंने पहले किया था। मैंने बोला था पहले नंबर को आपको ऐसे ही रख देना है, ठीक है, माइनस। अब ध्यान हमें ये रखना है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 4s² ही आएगा, 1 से करूंगा तो, माइंड में रहना चाहिए मेरे। दूसरी बात, सेकंड नंबर को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में, तो 4s को अगर मैं -2s में स्प्लिट कर दूं तो कोई दिक्कत, भाई -4s है तो -2s -4s बनेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो -4s बनते हैं, प्लस का 1 = 0। यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको। फिर क्या बोला था कि जो दो नंबर है पहले के उसमें से कॉमन आउट कर लो। मुझे दिख रहा है कि भाई 2 के टेबल में, यहाँ 2 तो है ही और 4 भी है, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, यानी 2 कॉमन आउट हो सकता है, s यहां पर है, यहां पर भी है, यानी s भी कॉमन आउट हो सकता है। तो कितना कॉमन आउट हो सकता है, 2s, 2 भी हो सकता है और s भी हो सकता है। तो यहां पे क्या रह जाएगा, 4 था, 2 2 4 होते हैं, तो 2s, s की पावर 2 थी, 1 पावर आउट हम आउट कर सकते हैं, तो 1 पावर रह जाएगी, माइनस का साइन था माइनस, और 2s हमने कॉमन आउट कर लिया पूरा का पूरा, तो रह क्या गया 1, क्योंकि 2s को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में हम देखें, इन दोनों में माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही है सिर्फ, यानी कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1 जैसी कॉमन लूंगा अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस का था, ये प्लस का 2s हो जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर हम दो कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे ये 2 नंबर थे और ये 2 नंबर थे, 2s - 1 यहां पर है, 2s - 1 यहां पर है, दोनों के पास है, कॉमन ले लेता हूं मैं 2s - 1, 2s - 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या जाएगा 2s - 1 = 0। अब इसके जीरोस निकालने हैं, तो फिर दो बातें होती हैं, या तो मैं इसको 0 के नीचे ले जाऊं तो ये 0 बन जाएगा, या मैं इसको 0 के नीचे ले जाऊं, हालांकि दोनों जो हैं एक जैसे ही हैं, तो 2s - 1 बराबर 0 एंड 2s - 1 बराबर 0, इसको इक्वेट कर देंगे। यहां से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2 जो है मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो s की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी 1/2। ये भी सेम है, तो यहां से भी s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ठीक है। अब आगे हमें वेरीफाई करना है किसके लिए, इसके
कोफिशिएंट के साथ। तो कोफिशिएंट के साथ जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो मुझे पता है सम्स ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। सम्स ऑफ जीरो क्या ले सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा आपको बताया था क्या होता है, अल्फा और बीटा यही होते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा क्या है 1/2, प्लस का साइन था प्लस, बीटा क्या है 1/2, दोनों यही है। अब बी बाय ए हमें पता है बी और ए कोफिशिएंट होते हैं, तो यहां कोफिशिएंट देखते हैं क्या, आखिर ए यहां पर क्या था 4 था, बी क्या था, एस का कोफिशिएंट होता है यानी कि माइनस के 4 होगा, और सी क्या है एक कांस्टेंट होता है यानी कि 1 है। तो इसके हम इक्वेट करते हैं माइनस बी बाय, देखते हैं बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो b कितना है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 b है, और इसके बाद b के पास माइनस b होता है, तो इसके साथ भी हमें माइनस लगाना होगा। और a कितना है 4 था, तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया, ठीक है। इसमें वेरीफाई करूंगा इसको, अगर वेरीफाई नहीं होता है, इक्वल नहीं आता, तो लास्ट में क्या कर देंगे इज नॉट इक्वल टू, और देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/2 1/2, ये भी आधा ये भी आधा, प्लस करेंगे कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, आधा और आधा एक प्लस करेंगे, आप इसका एलसीएम निकाल के भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाफ एंड हाफ 1 होता है, ठीक है, 1 ही आएगा इसका। अब यहां पर हम देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या आएगा 1, तो यहां पर ही 1 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इसके जीरोस और कोफिशिएंट में ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, क्योंकि दोनों क्या आ गए इक्वल हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है c बाय ए, c बाय ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जो इसका एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा, इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि c बाय ए के इक्वल आना चाहिए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है वो भी 1/2, c कितना है 1 है, और a कितना है 4। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है 1 × 1 1, और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है यानी कि 2 × 2 4 = 1/4। ये भी वेरीफाइड है क्योंकि दोनों क्या हैं इक्वल आ रहे हैं। ये कंप्लीट है, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा सेकंड सम। ये थर्ड सम की ओर चलते हैं। थर्ड सम में हमारे पास 6x² - 3 - 7x, इसको हम जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अगर लिखें तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, पावर्स सबसे बड़ी क्वाड्रेटिक, फिर इसका छोटी लिख सकते हैं क्योंकि x² यहाँ पे है और x⁻1 यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस माइनस का है तो हम पहले ही देख लेते हैं। यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर 6 है, b कितना है -7 है, और c कितना है -3 है। एक बात। अब दूसरी बात, इसके जीरोस निकालने हैं। पहली बात वही है कि इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए इसको मैं क्या करूंगा इक्वेट करूंगा जीरो से। तो आप ये लिख लेंगे टू फाइंड इट जीरोस वी नीड टू इक्वेट इट विद जीरो। ये लिखने के बाद हम इसको क्या कर देंगे जीरो से इक्वेट कर देंगे। 6x² - 7x - 3 = 0। जब ऐसा मैं करूंगा और इसके जो मैं फैक्टर्स बना लूंगा तो हमारे जीरोस निकल आएंगे इसके। वही चीज फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 3 18 और माइनस का साइन था तो माइनस के 18x² बन जाएगा। फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा -18x²। ठीक है, अब मेरा अप्रोच क्या होगी, जो -7x है उसको दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करूं जो प्लस माइनस करने पे यही आ जाए, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया था। करें 6x²। अब देखो माइनस का 7x है, माइनस के 7x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का 9x और प्लस का 2x। कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 9x है प्लस का 2x है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन किसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। 9 बड़ा है और उसका साइन किसका है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7 आएगा, साइन किसका आएगा माइनस का। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, बाकी सब तो सेम ही रहना है, कोई चेंज नहीं करना। अगले स्टेप में क्या होता है, जो दो नंबर है पहले के उसमें से कॉमन आउट करो,
अब इनमें देखो x तो है ही, x तो नजर ही आ रहा है, x की पावर 1 यहां पर है, x की पावर 2 यहां पर है, और 6 यहां पर है, 9 यहां पर है ना। 6 और 9 में से हम कॉमन आउट क्या कर सकते हैं, 3, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3x कॉमन आउट कर लेंगे, यहां कर जाएगा 3 2 जा 6 x माइनस 3 3 जा 9, और x तो बाहर आ चुका है, तो एक ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही लिखेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है, मैंने बताया जहां कुछ कॉमन आपको ना दिखे वहां पर 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। तो अंदर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम वही चीज 2x माइनस 3 यहां पर भी है, यहां पर भी एक कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, तो 2x माइनस 3, और अब रह क्या जाएगा, यहां पर रह जाएगा 3x, यहां पे प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, ये नीचे जाएगा तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और अगर ये नीचे जा सकता है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें x की वैल्यूज निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाएंगे, तो मैं यहां कर देता हूं इसको लाइन डाल करके, 3 जो है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2x था यहाँ पे, 2 जो है मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या इतनी आएगी 3/2। ठीक है, यहां से अगर हम देखें प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा 3। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट इसमें लगता है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत आपको लगती है तो जरूर जो है आपको बताया जाएगा उसको। यहां पर x की वैल्यूज आ गई, यानी अल्फा और बीटा आ गए हमारे पास। अब इनके जो हमारे पास रिलेशन है उस सम्स ऑफ जीरोस निकालते हैं, जो कि कितना होता है -b/a, यही होता है, हमने देखा था अभी। तो सम्स ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a होते हैं। मैं बार बार इसको अल्फा बीटा करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि अल्फा बीटा आखिर में है क्या चीज, बाई चांस एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो उसमें। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा क्या है ये वाला x है, और बीटा क्या है ये वाला x है, सिंपल, दोनों जीरोस हैं। तो अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है माइनस के 1/3 इक्वल टू बी कितना है हमारे पास यहाँ पे -7, बी है -7, और बी के साथ यहां पर माइनस होता ही है तो वो भी लगाना पड़ेगा मुझे, जो कि ब्रैकेट से बाहर लिख देता हूं उसको मैं। और a कितना है 6 है, तो a 6 कर देता हूं। अब यहां से इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1/3। इसको हम देखें तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी क्या आएगा 7/6। ठीक है, इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का, जो कितना आएगा 6 आएगा। नीचे वाले नंबर को नीचे वाले के नंबर से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। पहले 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा 2 3 जा 6, 3 पे जाएगा, जो 3 आया उसको ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9। सेम ऐसे इसके लिए करते हैं, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जा, और 2 1 जा 2। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। 9 में से हम 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा 7/6, और यहां भी हमारा 7/6 था, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद मैं यहां कर देता हूं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फा यानी कि पहला जो x निकला था हमारा 3/2 इंटू बीटा, बीटा कितना है -1/3 इक्वल टू c/a। c कितना है यहां पर हम यहां देखेंगे -3 है c, और a कितना है 6 है। सॉल्व करें इसको, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, और माइनस का साइन है तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन किसका आएगा माइनस का। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 ये आ जाएगा, और यहां से कट भी जाएगा, ये चाहे तो आप यहां भी काट सकते थे, बट एनीवे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना आएगा माइनस का 1/2। यहां देखें 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि माइनस का 1/2।
और दोनों -1/2 यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं। कोफिशिएंट और उनके प्रोडक्ट, कोफिशिएंट और उनके सम्स दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है, वेरीफाइड। ठीक है, सिंपल सम है। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ सम पे। आइए फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम है 4u² + 8u। यहां पर हमें दिख रहा है भाई कांस्टेंट टर्म तो इसकी है ही नहीं। जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, वो है नहीं। कोई बात नहीं, हमें मतलब जो है इसके जीरोज से निकालने से है, तो हमें इसको जीरोज निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा। चलो पहले तो ए बी और इसके कांस्टेंट लेते हैं। ए कितना है, 4 है, बी कितना है, 8 है, और सी कितना है, सी यहां पे 0 रहा होगा जब भी वो टर्म नहीं है। ठीक है, तो सी 0 है। अब इसके हम जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। इसके 0 निकालने के लिए इसको 0 से हम इक्वेट करेंगे। अब इसमें हमें इसको स्प्लिट वाले तरीके से करने की जरूरत नहीं है, इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, इसमें दोनों में जो कॉमन जो है 4 यहां पर है और 8 यहां पर है, तो 4 कॉमन आउट हो सकता है, और u यहां पर है, यहां पर भी है, तो 4u अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या रह जाएगा, यहां पे u 4 आ चुका है और u की पावर 2 थी, एक बाहर आ चुकी है, एक रहेगा u + 2। अब इसको अगर मैं 0 के नीचे ले जाऊं तो 4u कितना हो जाएगा, 0। या ऐसे भी कर सकते थे 4u को हम 0 के नीचे लेकर आते तो u + 2 ये बराबर 0 होता। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी, 4 अगर 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0/4 0, और यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अब अल्फा और बीटा मुझे 2 जीरोस मिल गए हैं। यहां पे क्या करते हैं, इसके रिलेशन को देखते हैं, कोफिशिएंट का रिलेशन प्रोडक्ट एंड सम्स के साथ। तो हम पहले क्या करते हैं, सम्स ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a। सम्स ऑफ जीरोस यानी अल्फा + बीटा -b/a, और अल्फा जो है यानी कि एक जीरो जो u है वो कितना है, 0 है, प्लस बीटा कितना है, -2 है, और b कितना है, 8 है, और माइनस का है तो -b लगाना पड़ेगा इसके साथ में। a हमारे पास क्या है, 4 है, तो यहां पर -2 आएगा, और 4 2 8, तो यहां से ही -2 आएगा। तो ये वेरीफाइड है। यहां पे हमने देखा इक्वल आ रहा है, तो यानी कि वेरीफाइड हो चुका है, ये वेरीफाई हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो कि c/a होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा हमने देखा था कितना आया था, u 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से जो कि आया था -2। c हमारे पास क्या था, क्योंकि यहां पे c कुछ भी नहीं था, इसका मतलब c की जो वैल्यू रही होगी वो 0 रही होगी, तो c होता है 0 अपॉन a कितना है, 4। अब 0 को भाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आता है 0, और 0 अपॉन में कुछ भी है वो भी होता है 0, दोनों हैं 0, तो यानी कि दोनों बराबर हैं, जीरोज हैं, वेरीफाइड, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब सम्स ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, बराबर है। तो आप इसको समझ गए यहां तक। अब हम चलते हैं फिफ्थ सम की तरफ। सम है t² - 15। अब इसके अगर मैं a b और c निकालूं, इनके कोफिशिएंट देखूं a b c, तो जो t² है उसका कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, कुछ है नहीं, इसका मतलब 1 रहा होगा, 1 को मल्टीप्लाई करके वही नंबर आएगा, तो 1 है। और इसका अगर मैं b देखूं, और b जो होता है वो किसका, x का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि जो t यहां पे रहा होगा उसका कोफिशिएंट होता है, और t यहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, t² तो है, t नहीं है पर, तो t अगर नहीं है इसका मतलब क्या है, जो t का कोफिशिएंट रहा होगा वो 0 रहा होगा, वो 0 रहा होगा, तभी क्या हो गया है, वो टर्म जो है पूरी 0 हो गई है और हमें यहां पे नजर नहीं आ रही। तो यहां पर b क्या रहा होगा, 0। ठीक है, समझ में आ रही ना बात मैं क्या कह रहा हूं,
टी भाई जीरो, टी की जो कोफिशिएंट है वो जीरो रहा होगा। अब जब जीरो से टी जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो, तो बी जो है जीरो रहा होगा, राइट। और सी जो है वो हमें दे रखा है, जो कितना है -15। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के लिए इसको तरीका क्या है, कैसे कर सकते हैं इसको, ये यहां पर मेरी अप्रोच देखो सम के लिए कैसे रहेगी। यहां पर स्क्वायर दे रखा है, क्या मैं किसी तरीके से 15 को स्क्वायर में ला सकता हूं? अगर मैं 15 को स्क्वायर में लेकर के आ गया तो मेरे पास फैक्टर करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला रह जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे कर देंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 को स्क्वायर में लाने के लिए मैं रूट लगा सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या आता है, कैंसिल हो जाता है, तो इसके ऊपर रूट लग सकता है। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब फॉर्मूला मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, सम हो गया सॉल्व। यहां पे मुझे इसको जरूरत क्या थी, जीरोस निकालने के लिए, इसको जीरो के से इक्वेट करने की जरूरत थी, जिससे कि इजिली मैं इसके क्या निकाल लूं, जीरोस निकाल लूं, अल्फा और बीटा निकाल लूं। अब एक बार जब ये जीरो के नीचे जाएगा तो t माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी, माइनस वाले को मैं जीरो के नीचे लेके जाता तो t प्लस रूट 15 ये जीरो के बराबर हो जाता। यहां से t की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, t उधर जाके माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, यानी रूट 15 प्लस का हो जाएगा। और यहां से कंडीशन क्या आएगी, t जो है प्लस का था उधर जाके माइनस का रूट 15 हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो हमारे पास अल्फा एंड बीटा यानी कि जीरोस इसके दो आ चुके हैं। अब हम क्या कर निकालते हैं, सम्स ऑफ जीरोस, जो कि क्या होते हैं माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा कितना है, हमें पता है कि रूट 15 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस का रूट 15 है, इजकल टू माइनस बी। माइनस बी, बी कितना था, जीरो था, और ए कितना था, 1। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, ये 0/1 तो क्या होगा, 0, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, रूट 15 प्लस का है, माइनस का कैंसिल, यानी 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाइड हो गया यहां से। सम्स ऑफ जीरोस देख लिया। अब हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाय ए। अल्फा कितना है, रूट 15, बीटा कितना है, माइनस के रूट 15, सी कितना है हमारे पास, -15, और ए कितना है, 1। इसका रिलेशन देखते हैं। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर सेम है और रूट से रूट मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना आएगा, -15। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15 आएगा सिर्फ, और यहां पे कितना आएगा, माइनस का 15/1, माइनस के 15 ही होंगे। तो ये भी क्या है, वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। एक इसका सम यहां पर है 6 3x² - x - 4। अब मैं चाहूंगा ये सारे सम मैंने आपको बताए, सॉल्व किए। अब ये सम आपको खुद प्रैक्टिस करना है, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है और अच्छे समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको ज़रूर बताएंगे। हेलो, यदि आपको लगता है ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। और याद रखिए, लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू।